सभी दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में और नवमांश में क्या परिवर्तन है, ये तो हम आपके साथ पहले भी वार्ता कर चुके हैं। अब हमने जो नवमांश पे चर्चा की थी, पहले घर से छठे घर तक, वह वीडियो आपको नवमांश चक्र के प्रति देख लेना चाहिए और ये मैं अपना मत आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। नवमांश क्या है? नवम अंश किसी भाव का नवम अंश अर्थात भाग्य भाव। भाग्य भाव उस व्यक्ति का कहां बैठा है जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है। राशि तुल्य नवमांश, नवमांश तुल्य राशि, इसके अनेक भेद भी हैं, लेकिन हम आगे उन भेदों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। परंतु अभी हम फलादेश की तरफ आपको इंगित करते हैं। आइए, एक ऐसा चक्र जो जन्म कुंडली में तो कुंभ लग्न है, परंतु नवमांश चक्र में राशि बनती है वृष, अर्थात लग्न नवमांश का निकलता है वृष। अब वृष लग्न नवमांश में है तो जातक कैसा होगा, ये तो हम आपको बता ही देते हैं। जातक का वर्ण गोरा होगा, आकर्षक होगा। जातक एक प्रकार का काम में भाव, सुख भाव की लालसा लिए हुए होता है और जातक सांसारिक संपत्ति को प्रभुता मान्यता देने वाला होगा। आकर्षक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति ताक झांक करने वाला, सौंदर्य के प्रति लोगों की, स्त्रियों या लोगों के प्रति इसका आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि वृष लग्न आया नवमांश में। जातक का नवम भाव के जो नवमांश है, चक्र है, जातक विशिष्ट रूप से आकर्षक होने के साथ साथ भोग प्रिय होगा और ऐसा है। लेकिन इस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव कुंभ लग्न का सप्तम भाव सिंह बनता है। अब देखना है कि पत्नी का स्वभाव कैसे होगा, पत्नी का रंग रूप कैसे होगा, इस व्यक्ति के साथ पत्नी की विचारधाराएं कैसे मिलेंगी। पत्नी का भाग्य भाव सप्तम स्थान से हम विचार करने के लिए आपको ले चलते हैं। जन्म कुंडली से जब कोई निर्णय ना निकले विवाह के मिलान में, तो आपको नवमांश चक्र से तुरंत ही निर्णय करवा लेना चाहिए। नवमांश चक्र अंतिम निर्णय देता है, जीवन का द्वितीय पर्ण है। इसलिए जीवन की द्वितीय अवस्था में जातक को सुख अथवा दुख मिलेगा, यहां पर इसका विचार जरूर करना चाहिए। आइए हम चलते हैं जन्म कुंडली में उस व्यक्ति का जो कुंभ लग्न का है और उसका सप्तम भाव में सूर्य है, सिंह राशि बनती है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है, ठीक। लेकिन यहां पर हम उसी सूर्य को लेकर के चलते हैं 12 घरों तक, चर्चा करेंगे, ठीक। जन्म कुंडली में किसी के यदि नवमांश भाव का स्वामी, मान लिया सूर्य, लग्न में बैठ जाए तो जातक का स्वभाव, चूंकि वृष राशि है, अब जातक की पत्नी का वर्ण कैसा होगा? सूर्य की तरह होगा। सूर्य अर्थात गेहुआ कलर होगा, थोड़ा श्याम वर्ण होगा। जातक की पत्नी उग्र स्वभाव की होगी। अगर यहां पर नवमांसे से सूर्य बैठे तो जातक की पत्नी आने के बाद जातक के जीवन में सुंदरता के प्रति आकर्षण जो था वो थोड़ा कम हो जाता है, जातक अपनी स्त्री में आसक्त हो जाता है। लेकिन कुछ काल के बाद जातक का जो मन है वो पत्नी से
विरक्त होकर के किसी अन्य तरफ भी लग जाता है। प्रारंभिक चरण नहीं है। प्रारंभिक चरण में जातक का यदि नवमांसेस लग्न में बैठे तो फिर वो पत्नी के प्रति आकर्षित होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका भाव दूसरे में आसक्त हो जाता है। ठीक है। अब जन्म कुंडली में सूर्य यदि लग्न में है, सूर्य यदि कहीं पर है लेकिन नवमांस चक्र में लग्न के अंतर्गत है, तो नवमांसेस लग्न में होने पर जातक का वर्ण भी द्वितीय अवस्था में यानी रंग बदल जाता है। पहले रंग गोरा होगा, आकर्षक होगा, खूबसूरत होगा, लेकिन बाद में उसका रंग बदल जाता है। और ऐसा हुआ। चलिए, यदि नवमांस चक्र में नवमांसेस पत्नी के घर का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे तो जातक के जीवन में स्त्री आने के बाद उसके कुटुंब का भरण पोषण करने में उसकी वृत्ति लग जाती है और उसकी स्त्री उसके प्रति मतलब अनुराग रखती है और जातक के परिवार को संभालने वाली होती है, कुटुंब को पोषित करने वाली होती है, धन को बढ़ाने वाली होती है और सुमधुर भाषण, संगीत इत्यादि के बारे में भी उसको नॉलेज होती है। यदि नवमांश से मतलब सप्तम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में तृतीय घर में बैठेगा तो जातक की स्त्री भाग्यशाली होगी, जातक से अधिक भाग्यशाली होगी। और जातक की स्त्री जब उसके जीवन में जातक के आएगी तो जातक अपने भ्रातृवर्ग मित्र वर्गों से जुड़ेगा, इससे पहले वो नहीं जुड़ता था। तृतीय भाव में नवमांश चक्र में यदि सप्तमेश आ जाए तो जातक की स्त्री बहुत भाग्यशाली विदुषी होती है और चूंकि पराक्रम बल है तो जातक की स्त्री बल और पराक्रम से युक्त होगी, मित्र वर्गों से फ्रेंड सर्कल से उसकी काफी अच्छी पटेगी। यदि नवांश कुंडली में सप्तमे चतुर्थ भाव में आ जाए तो जातक की स्त्री जातक की मां के साथ तालमेल बिठाती है, बढ़िया धन, संपन्नता, सवारी, मकान इत्यादि के लिए भी जातक की पत्नी जातक को भाग्य से भरपूर कर देती। लेकिन द्वितीय अवस्था में, पहली अवस्था जातक की अभावग्रसित रही, लेकिन जब सप्तमेश नवमांश चक्र में चतुर्थ स्थान में आ जाए तो चतुर्थ स्थान भूमि, जायदाद, मकान, वाहन इन चीजों का द्योतक है। निश्चित बात है कि जातक की स्त्री कर्म बली है, यानी कर्म करने में उसकी वृत्ति है, भोग सुख इत्यादि देने वाली होगी। जन्म कुंडली का सप्तमेश नवमांश चक्र में पंचम आ जाने पर जातक को खास तौर से विदुषी पत्नी मिलती है, विद्वान मिलती है, पढ़ी लिखी मिलती है, अच्छे पुत्र देने वाली होती है, आमदनी का जरिया बनाने वाली होती है। जातक की स्त्री जातक को धन संपत्ति कमाने में सहयोग देगी, किसी न किसी व्यवसाय अथवा सरकारी क्षेत्रों से, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्रों से जातक की पत्नी जातक को धन कमाने में सहयोग करेगी। जन्म कुंडली में जातक का सप्तमेश कहीं बैठा हो, लेकिन यदि छठे भाव में बैठ गया नवमांश चक्र में सप्तमेश तो जातक की स्त्री उसकी शत्रु की तरह होगी, जातक को कलंकित करेगी, जातक स्वयं
भोग बुद्धि वाला होगा। जातक को रोग, वो भी आंतरिक रोग, आंतों के रोग, किडनी के रोग, धन की कमी, द्वितीय पहलू में जीवन के, और किसी न किसी प्रकार से कर्जा, बीमारी और दुश्मन बढ़ाने वाली होगी। क्यों? क्योंकि छठा भाव रोग यानी बीमारी, कर्जा और शत्रुओं का है। तो यदि जातक की सप्तमेश की कुंडली का स्वामी नवमांश में छठे बैठ गया तो सारी लाइफ बेकार हो जाती है। यानी द्वितीय अवस्था में उसके रोग, ऋण, शत्रु उसका पीछा पकड़ेंगे। जन्म कुंडली में सप्तमेश कहीं भी बैठा हो, परंतु जातक की जन्म कुंडली के नवमांश चक्र में यदि सप्तमेश नवमांश में सप्तम बैठेगा तो वर्गोत्तमी घर के अनुसार माना जाएगा। और जातक की स्त्री अत्यंत मनमोहक, आकर्षक अंदाज वाली होगी, ज्ञान संपन्न, काम भोग में ज्ञान युक्त, पति को अपने संतुष्ट करने वाली, शैया सुख प्रदान करने वाली, और जातक के साथ अंतिम अवस्था तक परिपूर्ण साथ देगी। भोग, क्योंकि सप्तम स्थान भोग है, वो चाहे धर्म हो, कर्म हो, काम हो, मोक्ष हो, सब जगह पर जातक की पत्नी उसका सहयोग देगी। यहां तक व्यापार में भी सहयोग देगी। जातक को सांझे व्यापार से भी लाभ देगा। सप्तम भाव में नवमांश चक्र में यदि सप्तमेश बैठा हो नवमांश में, तो वही जन्म कुंडली का सप्तमेश जातक के नवमांश चक्र में अष्टम आ जाए तो जातक की स्त्री बीमार, अल्प मृत्यु का भय, और खास तौर से चोट इत्यादि लगने का भय, कलह कारिणी स्वभाव में, मुख से कड़वे वचन बोलने वाली होगी, क्योंकि आठवां स्थान शमशान है, त्रिक भाव है, दुख भाव है। नवमांश में जातक का स्वयं का अष्टम में बैठा हुआ सप्तमेश रोगी, अल्प मृत्यु का कारण बनेगा। यदि विचार करके देखा जाए उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो नवमांश चक्र में, ठीक है, बुध इत्यादि की, तो जातक विचारक होता है, योगी होता है, परमार्थी होता है। नवम भाव भाग्य भाव में बैठा हुआ सप्तमेश जातक की पत्नी आने के बाद, जातक के जीवन साथी आने के बाद जातक का भाग्योदय करवाती है। निश्चित बात है, क्योंकि नवम भाग्योदय कारक भाव है, धर्म भाव है। यदि सप्तमेश नवमांश चक्र में नवम भाव बैठा होगा तो जातक की स्त्री के आने के बाद ही जातक का भाग्योदय होगा। जातक की स्त्री अपने सास ससुर यानी जातक के माता पिता का सम्मान करने वाली होगी। देव आराधना, गुरु आराधना, संत महात्माओं का सम्मान, धर्म को मानने वाली अव्यभिचारिणी विदुषी स्त्री होगी। सप्तमेश नवमांश चक्र में दसम स्थान पर बैठ जाए, कर्म भाव है, पिता का भाव है, शुभ होने पर जातक की स्त्री सरकारी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में जातक को धन आगम करके देगी, क्योंकि दसम स्थान राज्य है। तो राज्य सत्ता से जातक को व्यापार से संपूर्ण सफलता देगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम में हो तो जातक की स्त्री अपने या जातक का जीवन साथी अपने ससुर का, सास का सम्मान करने वाली भी होती है। यदि सप्तमेश नवमांश चक्र में 11वें घर बैठा हो किसी का, तो वह अपने बड़े भाई बहनों के लिए शुभ हो जाता है,
और ऐसी स्त्री अपने जेठ, ननंद आदि का आदर करती है और स्वयं धन, अर्थ, क्योंकि 11वां घर अर्थ आगम के लिए है, इसको लाभ भाव कहा गया है। लाभांश में बैठा हुआ सप्तमेश पत्नी के द्वारा पुनः लाभ देगा ही देगा और साथ में अच्छे पुत्रों की जननी होगी जातक की पत्नी अथवा जातक का जीवन साथी। अगर स्त्री है तो पुरुष उसका सत्पुत्र वाला होगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में द्वादश व्यय भाव में व्ययांश में बैठा होगा तो जातक का जीवन साथी अनुकूल आचरण करने वाला नहीं होगा, व्यभिचार करने वाला होगा। या स्त्री हो पुरुष हो, स्त्री है तो उसका पति और पुरुष है तो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी होगी, व्यर्थ का व्यय करने वाली, अनावश्यक बोलने वाली, जड़ प्रकृति की जीवन संगनी या जीवन साथी। एवं उसके कारण जातक को, स्त्री के कारण या पुरुष के कारण जातक को कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोर्ट कचहरी भी है, जेल खाना भी है, हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल, जेल खाना, कोर्ट कचहरी इत्यादि से जातक का अगर सप्तम भाव का स्वामी व्यय भाव व्ययांश में बैठा होगा तो कोर्ट कचहरी, पुलिस इत्यादि के चक्कर में, जेल खाना इत्यादि के चक्कर में, हॉस्पिटल में अपना धन व्यय करता रहेगा। इस प्रकार से सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली का नवमांश चक्र में लग्नांश से व्ययांश तक इस प्रकार का फल देगा। मेरे ख्याल से आप अपनी कुंडली चक्रिए, यदि हमारे कहने के अनुसार आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है तो अपने अनुभव हमें शेयर करिएगा। यह हम अपने खुद निजी अनुभव के द्वारा आपके साथ वीडियो में विचार दिए हैं। यदि आपको इससे थोड़ा भी समर्थन है तो हमें अपने कमेंट जरूर करिएगा। पुनः हम आपके साथ किसी और कुंडली के वीडियो पर मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।